इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम क्या है। उससे पहले हम समझेंगे कि श्वास और प्राण क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि श्वास ही प्राण है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें एक थोड़ा सा, और कहने को थोड़ा सा, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। श्वास क्या है? सामान्य श्वास वायु का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, कहने को पूरक और रेचक की क्रिया यौगिक भाषा में श्वास है। और ऑक्सीजन युक्त शुद्ध हवा अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध हवा का बाहर निकालने की क्रिया ही श्वास कहलाती है। लेकिन प्राण क्या है? इस क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें शरीर को ऊर्जा देती है और उसको काम करने के लिए रेगुलेट करती है, वह ऊर्जा प्राण कहलाती है। जिस प्रकार कोयला है और उससे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, यह प्रोसेस तो हमारी बिजली जो प्राण है और जो कोयला है वो श्वास है। इस प्रकार हम इसको ब्रीफ में समझ सकते हैं। और उस कोयले की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार जो मेथड प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार हमारी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस श्वासों के साथ जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्राणायाम कहा गया है। तो सामान्य रूप से प्राणों की शक्ति को बढ़ाने वाले जो अभ्यास हैं वे प्राणायाम है। अब एक और टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं यौगिक श्वसन अभ्यास। यौगिक श्वास और प्राण हम समझ गए कि क्या डिफरेंस है। अब श्वसन क्रियाएं या श्वसन अभ्यास और प्राणायाम में फ़र्क समझते हैं। जब हम सामान्य श्वास और प्रश्वास को उसकी गति का विच्छेदन कर उसमें चेंज करते हैं, दाहिने नासिका से बाईं नासिका से, या एक से इनहेल एक्सहेल, तो ये जो चेंजेज होते हैं ये कहलाते हैं यौगिक श्वसन क्रियाएं। और जब हम वहाँ कुंभक ऐड कर देते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक की जो क्रिया हो जाती है वो कहलाती है प्राणायाम। यौगिक श्वसन क्रिया सिर्फ हमारे श्वासों को रेगुलेट करती है, लेकिन जब हम कुंभक के प्रयोग के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे कुंडलिनी और चक्रों के जागरण में उसका प्रयोग में लाते हैं तो वो टर्म प्राणायाम कहलाती है। अब हम अपने शास्त्रों की रेफरेंस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे कि प्राणायाम क्या है। हमारे पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के बारे में लिखते हैं कि तस्मीन सति योर गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मीन यानी उस आसन सिद्धि के पश्चात श्वास और प्रश्वास का विच्छेदन कर देना ही प्राणायाम है। यानी जो सामान्य श्वास और प्रश्वास चल रहे थे हमारे, उसकी जो सामान्य गति है उसका विच्छेद कर देना, यानी उसको रोक देना और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड या रेगुलेट कर देना, वो कहलाता है प्राणायाम। तब उसको किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसके बारे में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि बाह्य आभ्यंतर स्तंभवर्ती देश काल संख्या भी परिदृष्टो दृग सूक्ष्म। यानी जो चेंजेज हो गए वे हो गए देश, काल और संख्या के अकॉर्डिंग। देश का मतलब है स्थान, कि हमारे शरीर में कौन सा स्थान, कि कहाँ पर हम श्वासों को रोक रहे हैं। उस शरीर का एक पार्टिकुलर पैलेस हो सकता है, नाभि है, हृदय चक्र है, कंठ है, या कंठ से ऊपर या शरीर के बाहर। ठीक है, किस समय में, कि जब श्वास अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, उस समय की बात हो रही है। और संख्या का मतलब उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन से, कि कितने समय के लिए रोक रहे हैं। तो है देश काल संख्या भी परिदृष्टो दृग सूक्ष्म, कि लंबा या छोटा। और 3 प्रकार का है, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभवर्ती। बाह्य बाहर, आभ्यंतर अंदर, स्तंभवर्ती है जहाँ है वहीं। इसके अनुसार, योग सूत्र के अनुसार, इनके अलावा एक और है चौथा, जिसको बोलते हैं बाह्य आभ्यंतर विच्छाक्षेपी चतुर्थ है, कि जहाँ है वहीं की वहीं, वे स्वयं घटित होने वाला। पहले 3 को हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं उस अभ्यास के पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ स्वयं ही कुंभक घटित होता है, उसे प्राणायाम की चौथी अवस्था कहा गया है। इसके अलावा जब हम हठयोग में जाते हैं तो वहाँ पर पार्टिकुलर नाम के साथ अलग अलग प्राणायाम या कुंभक कहे गए हैं।
वहाँ पर प्राणायाम के लिए कुंभक शब्द ही प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें कुंभक नहीं है वह प्राणायाम नहीं है। वहाँ पर सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, इस प्रकार अलग अलग नामों के साथ अलग अलग प्राणायाम का वर्णन किया गया है।